बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां एक भीषण आतंकी हमला हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। धमाके की आवाजें कई किलोमीटर दूर तक सुनी गईं। स्थानीय अस्पतालों में घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक आतंकी संगठनों पर गहराता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। हम आपको आगे की अपडेट्स देते रहेंगे। 2025 की इस तारीख को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान की सरजमी पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। 500 बेगुनाह लोग और उनमें मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग एक ही पल में खत्म हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे देश की आत्मा पर चोट थी। सवाल ये है, कब तक आम जनता इस खून की सियासत की कीमत चुकाती रहेगी? एक माँ का बेटा स्कूल से लौट नहीं पाया, एक पिता अपनी बेटी को आखिरी बार स्कूल भेजा था और अब वो लौटेगी नहीं। पाकिस्तान के उस शहर में अब हर घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। 500 कहानियां, हर एक दिल तोड़ देने वाली। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जिनके सपने अधूरे रह गए। क्या हम इतना असहाय हो चुके हैं कि बार बार ऐसी त्रासदियां झेलते रहें? ये हमला न सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि ये दिखाता है कि आतंकी अब और भी ज्यादा संगठित और बर्बर हो चुके हैं। 500 नागरिकों की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है। अब वक्त है कि पाकिस्तान को न सिर्फ आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा, बल्कि अपनी नीति और रणनीति, ये आग और देशों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। पाकिस्तान में हुआ ये हमला एक बार फिर दुनिया को झकझोरता है। 500 जानें चली गईं और हम सब सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गए। इस हमले की गूंज सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, बल्कि हर उस देश तक पहुंचनी चाहिए जो शांति और मानवता में विश्वास रखता है। आज हम साथ हमें मिलकर आवाज उठानी होगी, नफरत के खिलाफ, आतंक के खिलाफ और निर्दोषों के हथियारों के खिलाफ। पहल जहां सब कुछ खत्म हुआ, 2025 की वो काली रात। पहलगाम जल रहा था, चीखें थी, आग थी और गोलियों की बौछार। 73 लोग मारे गए थे, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा था आतंकियों ने। और तब से हर इंसान की आंखों में सिर्फ एक बात है, बदला। लेकिन बदला अब तक लिया नहीं गया, क्योंकि ये सिर्फ लड़ाई नहीं, एक इंतजार था। पर अब वो इंतजार खत्म हो रहा है। पहेल जलेगा नहीं, अब जलाएगा। गांव की कसम, उनकी चिताओं की राख अब धूल नहीं रही, वो अब हवाओं में जहर बन चुकी है। हर घर में तिलक की जगह हथियार उठाए जा रहे हैं। माओं ने अपने बेटों को शपथ दिलाई है, जिन्होंने हमारे अपनों को मारा अब वो चैन से नहीं झेंगे। पहलगाम अब सिर्फ गांव नहीं रहा, ये अब रणभूमि बन चुका है। खून की आवाज। सरहद पार बैठा दुश्मन सोचता था कि गांव क्या कर लेगा, पर उन्हें नहीं पता, जब गांव उठता है तो शहर कांपते हैं। पहल के नौजवान अब सरहद की ओर बढ़ चुके हैं। अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा, और जो समझते हैं कि वो बच जाएंगे, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, पहल अभी रोया नहीं, उसका बदला अभी बाकी है। और अब लोग मरेंगे, अंधेरा भी कांपता है। रातें अब दुश्मनों के लिए डर बन चुकी हैं। जिस तरह उन्होंने हमारे लोगों को मारा था, अब उनकी बारी है। एक एक को ढूंढकर वहीं मारा जा रहा है जहां उन्होंने छुपना सीखा था। पहेल का खून खौल चुका है और अब वो सिर्फ इंसाफ नहीं, विनाश चाहता है। दुश्मन सोचते थे कि गांव वाले डर जाएंगे, पर अब वो खुद छुपते फिर रहे हैं। बदला पूरा नहीं, आखिरी सांस तक। बदला अभी बाकी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, ये पहलगाम की आखिरी सांसों तक चलने वाली कसम है। कुछ मारे गए हैं, पर कुछ अब भी बचे हैं। और जब तक आखिरी आतंकी जिंदा है, तब तक पहेल का हर इंसान यही कहेगा, बदला अभी बाकी है। और अब मौत सिर्फ एक अंत नहीं, एक संदेश होगी।